चंडीगढ़ में एक बहुत अहम मुद्दा पार्किंग को लेकर के है, जिसके ऊपर सारी पार्टियां, चंडीगढ़ की जनता, पंजाब हरियाणा के लोग, लीडर साहबान सब विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित चंडीगढ़ नगर निगम के अंदर अभी 2 दिन पहले जो एजेंडा पास हुआ और जिस तरीके से मेयर का बिहेवियर था, सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूं कि ज़बरदस्ती एजेंडे पास करवाने के चक्कर में मेयर साहब आम आदमी पार्टी के जो हमारे पार्षद हैं, जो हम लार्जेस्ट पार्टी जीत के चंडीगढ़ में आए थे, उनको किसी भी तरीके से बहाना ढूंढ के वो बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत ही लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है कि आपने अगर धक्के से एजेंडे पास करने हैं। दूसरी बात जो अहम मुद्दा आज की डेट में है कि चंडीगढ़ में जिस तरीके से पार्किंग लगाई जा रही है, बूम बैरियर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सड़कों पे जाम लग जाएगा। दूसरी बात, दूसरे बाहर के प्रदेशों से आने वाली गाड़ियों के ऊपर डबल पार्किंग फ़ीस लगेगी। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक आर्मी का जवान है, वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ है, उसके पास वेस्ट बंगाल की गाड़ी है, तो क्या आप उससे डबल पैसे लोगे? जबकि आर्मी के जवान को तो हमें वैसे फ्री करना चाहिए, हमारे देश की सेवा करते हैं। दूसरा, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली के साथ साथ यहाँ पे पूरे हरियाणा से, पूरे पंजाब से रोज़ कितने ही मरीज़ पीजीआई में आते हैं, कितने ही लोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आते हैं, कितने ही सेक्रेटरीट में आते हैं, मंत्रियों से मिलना होता है, अपने एमएलए से मिलना होता है। तो क्या सबकी गाड़ियों के ऊपर आप डबल पार्किंग टैक्स लोगे? ये बड़ी अजीब सी बात है। और ऊपर से मेयर साहब कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन भी इतनी ऐसी जैसे एक डिक्टेटर वाला रवैया होता है, जैसे वो खुद अमित शाह हों या खुद गवर्नर पंजाब के हों, चंडीगढ़ के प्रशासक हों, कि जी हमें डंपिंग ग्राउंड के लिए ज़मीन पंजाब हरियाणा दे दे, हम उनको भी पैसे बराबर कर देंगे। कल चंडीगढ़ की गाड़ियों के नंबर के साथ अगर बाहर की स्टेट से ऐसा करना शुरू कर देंगी तो क्या होगा हाल, क्या हशर होगा? ये तो डिवीज़न वाली राजनीति हो गई, ये तो बांटने वाली राजनीति है। उसके बाद सबसे जो अहम मुद्दा है वो है कि यहाँ पे सेब का व्यापारी पहले नहीं आ रहा, व्यापार ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब आप गाड़ियों की डबल पार्किंग लोगे, कौन व्यापारी आके यहाँ पे रुकेगा? आप 4 घंटे के 40 रुपये उससे ले लोगे तो कहाँ रुकेगा वो? और आप पार्किंग को रेगुलेट करिए, आप पार्किंग के अंदर आदमी लगाइए, स्कूटर वाली जगह पे स्कूटर पार्क हो और एक कार वाली जगह के कार पार्क हो। सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, वहाँ अंदर इंक्रोचमेंट रेडियाँ लगती हैं पार्किंग के अंदर, वो नहीं लगनी चाहिए, इलीगल। ठेकेदार लगवा देते हैं, कोई भी ठेकेदार आएगा उसको एक्स्ट्रा इनकम वो नज़र आती है, तो इसलिए वो लगवा देते हैं। तो आपने इन चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत थी, ना कि ये कंडीशनें, ऐसी सख्त कंडीशन इम्पोज करने की। और इससे पहले पार्किंग के भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता, जिन्होंने दिल्ली में बैठ के यहाँ पार्किंग का ठेका लिया, 6-7 करोड़ का घोटाला किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी, उसकी रिकवरी कौन करेगा? मेयर साहब इस बात का जवाब से बचने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए उससे बचने के लिए ऐसी उल्ज रूल जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अभी वो 5 महीने के मेयर रह गए, उनको नहीं भूलना चाहिए कि वो पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो डिक्टेटर नहीं है, वो कोई ऐसे कोई गवर्नर साहब नहीं है हमारे, ठीक है ना, कि आपने फैसला कर दिया तो वो लागू हो जाएगा। चंडीगढ़ की जनता इसका पूरा विरोध कर रही है, चंडीगढ़ के व्यापारी विरोध कर रहे हैं। ये दुकानों की जो पार्किंग है व्यापारियों को देनी चाहिए, चंडीगढ़ के लोगों के जो दुकानदार चला रहे हैं। ऑलरेडी 22 सेक्टर में, ज्वेलर मार्केट में 22A में, 22D में वो चल रही है कई सालों से। तकरीबन मैं भी 15 साल पार्षद रहा हूँ, तो कई सालों से मेयर भी रहा हूँ शहर का, कई सालों से वो पार्किंग चल रही है और प्रॉपर रेगुलेट होती है। ना वहाँ कभी कोई थेफ्ट हुई, ना कोई झगड़ा हुआ, प्रॉपर उनके गार्ड लगे हुए हैं, अपने पैसे खर्च करके वो गाड़ियाँ पार्क कराते हैं। आप पार्कों की मेंटेनेंस का पैसा देते हो, आप टॉयलेट की मेंटेनेंस का पैसा देते हो। यहाँ तो मार्केट एसोसिएशन को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आपने तो सिर्फ सड़कें ही बनानी है, वो अपने रूटीन में बनानी है। तो उसके लिए आप एक रेवेन्यू फिक्स कर दें मार्केट के लिए कि आप हमें इतना रेवेन्यू दोगे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर मार्केट जो एरिया है। तो उसमें बड़ा सोच समझ के फैसले करने चाहिए। हम लोगों ने इसके लिए डिबेट करनी चाहिए। तो हमारे पार्षदों को किस तरह से हर बार धक्के से एजेंडे पास कराने के लिए, जैसे डंपिंग ग्राउंड का किया पिछली बार, किस तरह से धक्के मार के बाहर निकालते हैं और फिर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ऐसे लोकतंत्र के ये शरेआम हत्या है। ऐसा लोकतंत्र में होगा नहीं। ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, नगर निगम एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि मेयर साहब अभी भी संभल जाओ, आप सिर्फ 5 महीने और हो, उसके बाद ये जनता आपको खड़े नहीं होने देगी आपके बीच में। और 2024 में इसका जो जनता फैसला सुनाएगी वो आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे।